ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। जी, अखिलेश यादव ब्राह्मणों के विरोध में टिप्पणी करते हैं और इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। उनके विरोध में हम लोग अपने घरों पे काला झंडा लगाए हैं। अगर वैदिक मंत्र से आपको पूजा करानी है तो क्यों ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, और वो भी दबाव दे के बुला रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, अखिलेश यादव का विरोध हो रहा है और विरोध करने वाले लोग हैं ब्राह्मण समाज के। ये विरोध आजमगढ़ में हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव अपने पुराने संसदीय क्षेत्र और अपने नए घर आजमगढ़ आ रहे हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव आजमगढ़ में अपना घर बनवा रहे हैं। घर और कार्यालय एक ही जगह पर बन रहा है। ये एक तरीके का राजनीतिक प्रयोग माना जा रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव का अपना घर सैफई और लखनऊ में तो है ही, लेकिन आजमगढ़ में वो बनवाकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि वो बाहरी हैं, वो इसे साबित करने की भी कोशिश करेंगे कि अब तो उनका घर भी आजमगढ़ में है। और ये जो घर या कार्यालय बन रहा है, ये एक तरीके से पूर्वांचल की राजनीति का सेंटर होने जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी को लगातार कई चुनावों से ये कहिए कि यहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लगातार बढ़त मिलती रही है। लेकिन अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे के दौरान इस पूरे इलाके के जो ब्राह्मण गांव हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध की वजह है इटावा कांड। जी हाँ, इटावा में आरोप यह है कि यादव कथावाचकों के साथ उनकी जाति पूछकर उनके साथ अमानवीय बदसलूकी की गई, उनके बाल काटे गए, उनकी नाक रगड़वाई गई। यहाँ तक कि आरोप ये भी है कि उन पर मानव मूत्र का विसर्जन करके शुद्धिकरण किया गया। और जिस गांव में हुआ वो ब्राह्मणों का गांव था। और इसके बाद अखिलेश यादव ने यादव कथावाचकों को अपने यहाँ लखनऊ में बुलाया और उनसे एक तरीके से उनका सम्मान किया और उनसे बातचीत की। इसके बाद जो गांव के लोग हैं, आजमगढ़ गांव के लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, यादव ब्राह्मणों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। ब्राह्मण महासभा के एक नेता वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल विरोध करेंगे और अगर कुछ करना था तो पुलिस करती, अखिलेश यादव क्यों करने लगे। इटावा में बैठ करके दोनों पार्टियों को बैठा करके सुलह समझौता करा देते तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन उनको ब्राह्मण और यादवों के बीच में खाई पैदा करनी थी, जो उन्होंने करके साबित किया। और ये इतने मूर्ख हमारे लोग हैं कि अपने में बाज रहे हैं, सोशल मीडिया पे ब्राह्मणों के खिलाफ लिख रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर वहां पे गलती हुई तो गलती क्यों हुई? अगर कोई हमें छेड़ेगा नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। छेड़ा क्यों मुझे? इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जो घर बनवा रहे हैं, क्या उसका कोई ब्राह्मण पूजा पाठ कराएगा, इसको लेकर भी नेताजी का दावा है। नेता का यह कहना है कि यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है ब्राह्मणों के ऊपर और जबरन उनको बुलाया जा रहा है उस कार्यक्रम में पूजा पाठ के लिए। अगर वैदिक मंत्र से आपको पूजा करानी है तो क्यों ब्राह्मणों को बुला रहे हैं, और वो भी दबाव दे के बुला रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई ब्राह्मण हमसे कहे कि बहुत दबाव आ रहा है यादवों का कि हमको वहां बुलाया जा रहा है। हमने कहा कि आपका सोचा है, आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लेकिन आपके अस्तित्व पे आई है। आप पहले अपने कौम को देखिए, सेव करिए कि आखिर आप लोगों के बीच में क्यों खाई पैदा किए। बस्ती उरक, चितवा, चौरी नारायणपुर जैसे कई गांव हैं, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के भी कई गांव हैं, जहां पर इस तरीके के काले झंडे लगाए गए हैं और विरोध लगातार अखिलेश यादव का किया जा रहा है। जो स्थानीय है, उनका ये कहना है कि वो अखिलेश यादव के बयानों से आहत हैं। अखिलेश यादव के वक्तव्य के ऊपर लगाए हैं, जो ब्राह्मण समाज की निंदा किए हैं, हम लोग उसके विरोध में लगाए हैं। जी, अखिलेश यादव ब्राह्मणों के विरोध में टिप्पणी करते हैं और इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। उनके विरोध में हम लोग अपने घरों पे काला झंडा लगाए हैं। तो क्या अखिलेश यादव एक यादव और ब्राह्मणों के बीच खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं बिल्कुल, आप? हाँ। बिल्कुल। आपको बता दें कि इस विरोध के बावजूद भी आजमगढ़ में लगातार समाजवादी पार्टी मजबूत रही है। अगर अभी भी आप बात करेंगे तो यहाँ पर 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक है। दोनों की दोनों लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। और तो और यहाँ पर अखिलेश यादव खुद सांसद रहे हैं और अभी धर्मेंद्र यादव यहाँ से सांसद हैं। हालांकि इस सीट पर धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, उन्होंने मात दी थी। जिसके बाद माना जा रहा है कि जो ये घर बनाया जा रहा है वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि अब ये आरोप ना लगे कि आजमगढ़ जो है वो अखिलेश यादव का घर नहीं है। अब आजमगढ़ सैफई के साथ अखिलेश यादव का घर
उधर भी होगा। एक तरफ ब्राह्मणों का विरोध और इसका क्या राजनीतिक नाफा नुकसान होगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल स्टोरी भेजी थी आजमगढ़ से हमारे सहयोगी राजीव कुमार ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।